हेलो वेलकम टू द वेजिटेरियन गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी का वो सिलेबस जो बदल चुका है। पिछली साल भी बनाए थे, इस साल फिर से रिटेक करना का व्यूज़ चाहिए। सुनिए, तो गद्यांश पद्यांश साहित्य इतिहास जानते हैं तो वो कभी नहीं कटने वाला। क्यों? क्योंकि उसी से आपके बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन आते हैं, वही मेन है। उसको अगर आप सही कर लेंगे तो आपके हिंदी में अच्छे नंबर बनेंगे। ऐसा हमारे टीचर ने कहा था, हम आपको कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं सिलेबस में कटा क्या क्या है। लेट्स डू इट। हाँ, तो हमारा रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम में उनका कट चुका है। उनका नहीं कटा है, गद्यांश से उनका चैप्टर कटा है। उनका काटने वाला कोई है ही नहीं यार। चलिए, और क्या है? हरिशंकर। अरे यार, एक मस्त चैप्टर था जिसमें सबको बताते थे, जैसे नहीं आते दो चार दोस्त आ जाते, कहते चुगली कर रहे हैं, इनका उनके बारे में बताएंगे, उनका इनके बारे में, निंदा करते हैं। तो निंदा रस हट चुका है। अभी 10-15 मिनट मिले तो पढ़ लेना। बहुत मस्त चैप्टर था। किसका? हरिशंकर परसाई का। अब अगर चैप्टर कटा तो शायद जीवन परिचय भी कट गया हो। अब काव्य निर्धारित पाठ्यवस्तु, अच्छा काव्य के लिए ना, तो पाठ्यवस्तु उसमें मैथिली शरण गुप्त उनका कट चुका है। उनका नहीं कटा, उनका गीत कट चुका है। कैकेयी के अनुताप गीत और गीत दोनों, अनुताप इसमें नहीं लिखा लेकिन फिर भी अनुताप गीत कट चुका है। और उसके बाद आता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद में ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है गीत। और जयशंकर प्रसाद की एक और फेमस पद्य पाठ है श्रद्धा मनु। वो आता है पेपर में, उसको पढ़ लेना क्योंकि इसमें सिर्फ गीत लिखा है ना, बस। और क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। पंत का बस परिवर्तन कटा है, बापू के प्रति उनका नहीं कटा है, तो उसको भी पढ़ना जरूरी है। और रामधारी सिंह दिनकर, पुरुरवा और उर्वशी कटा है, यानी कि अभिनय मनुष्य आपको पढ़ना पड़ेगा। किसका? दिनकर जी का। और कहानी में शिवानी जी की लाठी कट गई है। लाठी भी एक अच्छा चैप्टर था, एकदम भावपूर्वक चैप्टर था, उसको भी पढ़ लेना मन करे। तो कहानी पढ़ने में कौन सा टाइम लगता है यार। अब संस्कृत के लिए आपके लिए भोजस्य औदार्यम पहला चैप्टर चैनल पे पढ़ा, 10 मिनट का देख सकते हैं, वैसे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। संस्कृत व्याकरण संज्ञा, राजन, वही जो आता था रूप, राजन वाजन वाला, एक आध थुरटने का रहता था। राजन जगत सरित हट चुका है। सर्वनाम में आपका सर्व, इदम और यद, ये अलग अलग हैं, ये तीनों हट चुके हैं। अब काव्य सौंदर्य के तत्व में भ्रांतिमा और संदेह अलंकार हट चुका है। तो कुल मिला के सिलेबस बहुत कम हो चुका है। वैसे भी अलंकार वो हटे जिसको कभी पढ़ते नहीं थे। कौन? हमारे जैसे लौंडे यार। चलो अब देखिए बचा क्या क्या है। तो आपके ये तो इतिहास तो बच ही रह गया है। इतिहास कहीं जाने वाला नहीं है, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक। और उसके बाद आपका साहित्यिक परिचय में लेखक का परिचय आएगा। जिनका चैप्टर कटा है उनका हो सकता है ना आए, लेकिन आएगा जो इम्पोर्टेंट है। अब आपका बच्चा है कहानियों विभिन्न काल निगाह, 5 प्रश्न तो आएंगे ही इनसे एक गद्यांश से आएगा, एक पद्यांश से 5 प्रश्न। और लेखकों का साहित्यिक जीवन परिचय, जिसमें 80 शब्दों की शब्द सीमा रहती है। अब आपका मर्जी है, 80 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 80 तक लिखेंगे तो आपका, अब एक आध बार लिख के ट्राई कर लेना 80 शब्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या पता 120 लिख दो। हाँ, हिंदी वैसे भी पढ़ते नहीं है कोई, ठीक। तो उसी तरह कवियों का भी आ जाएगा। कहानी का सारांश या उद्देश्य, कहानी का सारांश बड़ा पढ़ सकता है, उद्देश्य पढ़ लेना, दोनों आता है अथवा करके लिखने के लिए। अब कथा वस्तु खंड काव्य नहीं कटा है, खंड काव्य पढ़ना है। आप चाहे जिस जिले से हो खंड काव्य पढ़ सकते हैं, आपको बताया जाएगा खंड काव्य कि कौन सा किस जिले में पड़ता है। और पाठ्यक्रम संस्कृत संदर्भ सहित अनुवाद, ये नहीं हटा है। संदर्भ भी करना पड़ेगा, प्रसंग भी करना पड़ेगा, अनुवाद भी करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा? भोजस्य औदार्यम को छोड़कर। उनका पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं, अपलोडेड है। और पाठ्यक्रम में संस्कृत पद्य संदर्भ हो चुका है, आपको अपलोडेड है वो भी। जो नहीं अपलोडेड है कमेंट करिए, बताइए, हम अपलोड कर देंगे। और आपकी संधि बची है अभी, दीर्घ, गुण, यद, आयादि, किन्हीं 3 संधियों में संबंधित संधि विच्छेद आएगा। आपको अच्छा नंबर मिल जाता संधि विच्छेद से, आपको बस थोड़ा सा देखना रहता है। और संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करनी रह जाती, संज्ञा और आत्मन में विभक्ति की पहचान, ये भी बहुविकल्पी के थ्रू आते हैं। लेकिन आपको अगर पढ़े रहेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये पहचान सही है, तब आप उसको सही कर सकते हैं। शब्दों में सूक्ष्म अंतर बचा है, अनिकार्थी शब्द, ये तो कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो आराम से कर लेंगे अगर एक आध बार पढ़ लिए तो, रिवीजन कर लिए तो। और उसके बाद शब्दों में वाक्यांश के लिए केवल 1 या 2 शब्द आते हैं, 2 शब्द आते हैं वाक्यांश के लिए, शब्द 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। त्रुटि मार्जन लिंग, अगर वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो उसी तरह लिंग हो गया आपका, वचन हो गया, कारक हो गया, काल हो गया, वर्तनी संबंधी त्रुटियां आती हैं। रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस एवं वीर एवं शांत,
के लक्षण और उदाहरण आते हैं। उदाहरण भी याद कर लीजिए, लक्षण भी याद कर लीजिए, 3-4 के याद कर लीजिए, बाकी तो एक आध तो हो ही जाएगा। ऑप्शनल में आता है, 2 आते हैं ऑप्शनल में, या तो ये करिए या तो वो करिए। उसके बाद अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये तो आएगा छंद में, मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलियाँ, लक्षण और उदाहरण इनके भी आपको पढ़ने हैं। पत्र लेखन, जैसा कक्षा 8 से पढ़ रहे हो लेकिन 10 से डिफरेंट हो जाता है, तो उस टाइप का पत्र लेखन आपको करना पड़ेगा जो बीच में विषय डाल के करते हैं ना। और पत्र लेखन में भी 3 प्रकार के पत्र हैं। नियुक्ति आवेदन पत्र, जो जहाँ पे कि यहाँ जैसे हम टीचर की जॉब के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए, सफाई कर्मी के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए ना, तो उसके लिए नियुक्ति आवेदन पत्र। बैंक से किसी व्यापार के लिए लोन लेने वाला आपके लिए उसका भी पत्र लिख सकते हैं। अपने गांव, नगर या नगर की सफाई हेतु अधिकारी को भी पत्र लिख सकते हैं। ऐसा 3 ठू आता है, 3 ठू, ऐसा 3 ठू, 4 दिखा दिए, 3 ठू आता है। अब निबंध वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, इस सब पे तो आता है, जनसंख्या और स्वास्थ्य पे निबंध आता है। तो ऐसा रहा आपका सिलेबस। बाकी किताब है उठाना, जो नहीं आएगा बताना कहाँ, द वेजिटेरियन, नीचे कमेंट करके। और एक आध बार अगर पेपर के बारे में देखना है, पेपर कैसे वैसा आता है, तो अनिकेत सर डाले हैं, जो पिछले साल पेपर हुआ था ना, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, तो उसको देख सकते हैं। पेपर हल भी किया गया है, तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।